दोस्तों सोचो, एक दिन इमरजेंसी आती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन आपके पास इंश्योरेंस भी है। लेकिन जब आप क्लेम करने जाते हो तो कंपनी ये बोलती है, माफ कीजिए, आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। आजकल इंश्योरेंस कंपनीज पे काफी सवाल उठ रहे हैं। काफी लोग क्लेम रिजेक्शंस और डिलेज की वजह से काफी परेशान हैं। आए दिन आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि बिना किसी वजह से लोगों के क्लेम्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इंश्योरेंस लेने वाले लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस वाला जो कंपनी है ये सिर्फ एक लूटने का धंधा है। लेकिन क्या ये पूरा सच है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी सच में फायदा पहुंचाती है, सच में हेल्प करती है, या फिर ये एक स्कैम है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंश्योरेंस होता क्या है। ये एक सेफ्टी नेट है जो हमें एक अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के खिलाफ एक फाइनेंशियल बैकअप देता है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, यहाँ तक कि अगर आप गिटारिस्ट हैं तो लोग अपने फिंगर का भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, और अगर आप एथलीट हैं तो लोग अपने पैरों के भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। दोस्तों, भारत का इंश्योरेंस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, और जब से IRDAI ने FDI लिमिट बढ़ा दी है तब से और भी नए नए प्लेयर्स इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। लेकिन इसमें असली प्रॉब्लम क्लेम सेटलमेंट की है। दोस्तों, इंश्योरेंस लेने का असली मतलब होता है अपने रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब अगर एक आदमी पे कोई फाइनेंशियल बर्डन आए तो इंश्योरेंस उस आदमी के बर्डन को कम करने के लिए होता है। लेकिन जब अगर हमें उसकी ज़रूरत होती है इंश्योरेंस की, और अगर तब इंश्योरेंस रिजेक्ट होता है, तो हमें यही लगता है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हमें दो इम्पोर्टेंट टर्म समझना चाहिए। एक है ICR यानी इनकर्ड क्लेम रेशियो, और दूसरा है CSR यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर किसी कंपनी की ICR 100% से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जितना प्रीमियम कलेक्ट किया उससे ज्यादा वो क्लेम पे कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी लॉस में चल रही है, या फिर उसके जो पॉलिसीज हैं उसके प्राइसिंग सही नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी का ICR कम है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी क्लेम पे करने से पीछे हट रही है, तो वो भी सही नहीं है। एक बैलेंस्ड ICR का होना किसी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि ICR जो होता है वो इनकर्ड क्लेम रेशियो होता है, इसका मतलब कंपनी ने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया और उसके बदले में कंपनी ने कितना पे किया। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं CSR की यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, इसका मतलब ये है कि कंपनी के लिए कितना क्लेम हुआ, यानी इंश्योरेंस के लिए कितना क्लेम हुआ, और उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है कितना क्लेम सेटल्ड किए। यदि किसी कंपनी का CSR यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो और 90% से प्लस होता है तो ऐसी कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। लेकिन कई बार कंपनी क्या करती है कि अपने CSR बढ़ाने के लिए छोटे छोटे क्लेम्स को सेटल करती है और बड़े बड़े क्लेम्स को वो रिजेक्ट कर देती है, तो वो भी सही नहीं है उस कंपनी के लिए, और उस कंपनी से परचेज किए गए इंश्योरेंस जो इंसान परचेज कर रहे हैं उसके लिए भी वो सही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों के क्लेम्स कंपनी के द्वारा रिजेक्ट क्यों कर दिए जाते हैं। कुछ रीजंस हैं, समझते हैं। सबसे पहला कारण है पॉलिसी टर्म्स ना पढ़ना। लोग जल्दी में पॉलिसी ले लेते हैं बिना कोई एक्सक्लूजन टर्म्स पढ़े, और जब क्लेम की बारी आती है तो लोग शॉक में चले जाते हैं। दूसरा कारण है रिजेक्शन के पीछे डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं तब भी आपके क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तीसरा कारण है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर आपने कोई हेल्थ इश्यूज को हाइड किया तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। चौथा जो कारण है वो है फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। कुछ लोग जानबूझ करके गलत क्लेम्स रिजेक्ट करते हैं, और इसके वजह से जो जेन्युइन क्लेम्स है वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि कई पॉलिसीज में ऐसी शर्तें होती है जो कई बार छोटी सी गलती होने पर भी आपके क्लेम को रिजेक्ट करवा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये सारी इश्यूज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस एक स्कैम है। ये प्रॉब्लम्स स्कैम नहीं दिखाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी पे बार बार सवाल उठते रहते हैं। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस लेना और समझना
दोनों जरूरी है। IRDAI जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करते हैं, उन्होंने एक क्लेम सेटलमेंट्स के डाटा रिलीज किए हैं। इस डाटा के हिसाब से एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो 83% है और वही रिजेक्शन रेट जो है वो 11% है। लेकिन अगर आपका क्लेम अनफेयरली रिजेक्ट होता है तो आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन या फिर आप किसी कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के अपनी आवाज़ रख सकते हैं। लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें तो सच तो यही है कि जितने भी ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है उस सब के सब काफ़ी स्लो है और इनएफिशिएंट है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कंपनी काफ़ी बार इन ओम्बुड्समैन या फिर कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर फॉलो भी नहीं करते हैं और इस वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और इंश्योरेंस को एक स्कैम समझ बैठते हैं। तो क्या इंश्योरेंस एक स्कैम है? नहीं, इंश्योरेंस अपने आप में कोई स्कैम नहीं है, लेकिन हाँ, इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हो रहे हैं जो कि गलत है। मिसलीडिंग एजेंट्स, कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज और ग्रीवांस रिड्रेसल के जो स्लो प्रोसेस है, ये सभी ऐसा फील करवाता है कि इंश्योरेंस एक स्कैम जैसा है। अगर आप इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो ये टिप्स आप जरूर याद रखें। हाई CSR वाली कंपनी चूज करें जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ज़्यादा हो। पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही ध्यान से पढ़ें, स्पेशली एक्सक्लूजन और वेटिंग पीरियड। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑनेस्ट तरीके से डिक्लेयर करें ताकि फ्रॉड होने का चांस ना के बराबर हो। और इन सब के बावजूद भी अगर आपके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप ओम्बुड्समैन और कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके साथ कभी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन का एक्सपीरियंस रहा है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।